Law of diminishing cost. Another name of law of increasing return is law of diminishing cost. Assalamu alaikum and welcome to lecture number 44. प्रीवियसली हम लोगों ने कल स्टडी जो किया था वो था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसके अंदर जो उसकी सेल से जो प्रॉफिट गेन होता है या जो बेनिफिट गेन होता है एंटरप्रेन्योर को, उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न में कंसिडर करते हैं। और जो रिटर्न्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है उस स्पेसिफिक कमोडिटी के ऊपर या उस स्पेसिफिक प्रोडक्शन के ऊपर। तो आज एक ये छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो ये एक ही टॉपिक है बट डिफरेंटली थोड़ा सा एलेबोरेट करने की ज़रूरत थी, तो दैट्स वाई I have decided to take another lecture of this topic. So this is because क्यों है law of diminishing cost? This is because each laborer gets the same wage whereas his marginal productivity increases. एक जैसे हम लोगों ने लॉ के स्टार्टिंग में पढ़ा था इंक्रीजिंग रिटर्न के लॉ में कि जो हमारी कैपिटल है और जो हमारा एक लैंड है दे आर फिक्स्ड, लेकिन जो लेबर है उसके अंदर जो है वो चेंज भी आ सकता है, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, वो डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो इससे ये होता है कि जो हम लेबर जो है उसी वेज रेट पे लेबर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी और कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये अभी जो नीचे टेबल बना हुआ है उसमें हम देखते हैं कैसे सेम टेबल रिपीट हुआ है पिछले वाला। फिक्स फैक्टर हमारे पास जो है वो है मशीन। अब 5 मशीन्स हैं, उसके ऊपर एक लेबर काम कर रहा है एट द वेज रेट ऑफ 200, उसको 200 पे किया जा रहा है। उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है 4। 200 को यानी कि उसके वेज रेट को हम उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ 50 यूनिट्स। वो 50 यूनिट्स 50 शूज़ पेयर ऑफ शूज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। शूज़ जो हैं वो पेयर ऑफ शूज़, ये इनके यूनिट्स हैं 50, यानी कि 50 पेयर ऑफ शूज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्योंकि 5 मशीनें हैं और एक ही लेबर काम कर रहा है तो काम का बर्डन ज़्यादा होने की वजह से एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड किया कि ही मस्ट हायर अनदर लेबर। अब उसने एक और लेबर हायर किया, वेरिएबल फैक्टर है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इस लॉ में। 5 मशीन के ऊपर अब 2 लेबर काम कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई है थोड़ी सी, लेकिन वेज रेट सेम है, 200 ही वेज रेट उसको पे किया जा रहा है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है और हम देख सकते हैं 200 को जब उसकी वेज रेट को हमने उसकी प्रोडक्टिविटी से डिवाइड किया है तो हमारे पास जो पहले मार्जिनल कॉस्ट 50 थी वो अब डिक्रीज़ होके 33.5 रह गई है। देन वी हैव थर्ड पॉइंट, अगेन 5 मशीन्स और नंबर ऑफ लेबर्स यहाँ पे 3 हो गए हैं एट द सेम वेज रेट दैट इज़ 200। यहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है क्योंकि पहले 2 लेबर्स काम कर रहे थे 5 मशीनों पे, अब 5 मशीनों पे 3 लेबर्स काम कर रहे हैं। एक तो टाइम जो है वो कम लग रहा है, दूसरा उसी वेज रेट में जो है वो एफिशिएंट जो है वो काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम उसकी वेज रेट को 200 को 8 से डिवाइड करें उसकी प्रोडक्टिविटी से तो अगेन जो है वो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है and the cost is decreasing. फिफ्थ, अगेन 5 फिक्स्ड फैक्टर है हमारे पास और हमारा लेबर जो है वो 4th हायर किया गया है, उसकी प्रोडक्टिविटी वेज रेट सेम है, प्रोडक्टिविटी 8 से इंक्रीज़ होकर 10 पे चली गई है और जब हमने कॉस्ट से डिवाइड किया है तो कॉस्ट और ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि प्रोडक्शन अब बढ़ती जा रही है और कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। फिर जब 5th वेरिएबल फैक्टर हायर किया है, 5th लेबर हायर किया है तो उसके अंदर भी उसकी जो वेज रेट है वो 200 है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो 12 है। तो जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है तो और ज़्यादा जो है वो मार्जिनल कॉस्ट में कमी आई है। तो हैंस दिस लॉ प्रूव्स दैट व्हेन दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर द मार्जिनल कॉस्ट ऑन द टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। तो ये इस लॉ की एक स्पेशलिटी भी है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है तो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। अब है एप्लीकेशन, एप्लीकेबल कहाँ पे होता है? देखिए आप, दिस लॉ अप्लाइज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मोस्टली जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अप्लाई होता है लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अप्लाई होता है। बिग मशीन यूजुअली आर इंडिविजिबल, हम लोग सोचते हैं
कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो एक ही जगह अगर फैक्ट्री में फिक्स कर दी जाएं तो वो वहाँ से हिलाई नहीं जा सकती। हाँ, वहाँ पे लेबर जो है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा लेबर लगाया जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन होगी। सो मोर नंबर ऑफ लेबर्स, more number of laborers, more production। जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। फिर इन इंडस्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्योंकि बल्क में एक चीज़ प्रोड्यूस होनी है तो उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो कम से कम आती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी कहा गया। फिर इंडस्ट्री ऑपरेट विद दी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। लेबर जो है उसको स्पेशलाइजेशन जो है, जैसे हमने लॉ ऑफ लेबर में पढ़ा था कि उसकी स्पेशलाइजेशन की वजह से लेबर को जो है वो हायर किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और हेंस द कॉस्ट विल डिक्रीज। सो दीज आर सब पॉइंट जिसके मुताबिक लॉ जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, हमने उसको स्टडी किया है। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कल हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।